हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 13 जनवरी को 100 क्वेश्चन कराया गया था। चलिए हम सभी उन सब 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसको पहचानना है कौन सही है। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह जो स्कोर दोस्तों 36.26 से गिर करके 31.28 है ना, ये प्राप्त किया स्कोर। और 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको बता दें डेनमार्क प्रथम स्थान पर नहीं बल्कि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। जो माद्रे है, एक जगह का नाम है सियरा माद्रे। यह दोस्तों आपको चीन और बता दें तो फिलीपींस है ना, चीन और फिलीपींस के बीच विवादित स्थल है आपका। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में कराया गया और यह दोस्तों आपको रॉटरडैम नीदरलैंड में कराया गया है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में स्वयं का मंडप भी स्थापित किए हैं। इस हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में इस मिशन का जो लक्ष्य है 2030 तक 5 MMT अर्थात मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। डी फॉर दिल्ली। हाल ही में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली तो तीसरी भारतीय महिला है दोस्तों, आपको बी रमेश बाबू है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। 2.5 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है भारत को। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपना जलवायु रणनीति 2030 तक अनावरण किया है, बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना है 1982 में कराया गया था शिवरामन समिति के आधार पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 और 3 दो कथन सही हैं। बी फॉर सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह आपका ये आपको प्रतिमा सिंह को डीपीआईआईटी के है ना निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं संजय कुमार मिश्रा जी को आपको बता दें तो जीएसटी या पीडीए न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा है। संजय भल्ला की बात किया जाए तो संजय भल्ला जी आपको बता दें ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन पद पर नियुक्त हुए हैं संजय भल्ला। वहीं जो बच गया यादविंदर मल्ही या लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं यादविंदर मल्ही। प्लेट्रो अभियान। प्लेट्रो अभियान आपको नाडा है ना राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा चलाया गया है। बता दें नाडा की जो स्थापना है 2005 ईस्वी में किया गया था। कथनों पर विचार करना है। वेस्ट नील बुखार संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं, सही है। और वेस्ट नील जो बुखार है दोस्तों ये वायरस से होने वाला रोग है और इस बीमारी का जो होस्ट है जो वाहक है वो मच्छर है। तीनों के तीनों जो है कथनों का सही है। डी फॉर दिल्ली। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भविष्य पोर्टल या पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह पेंशन भोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली को ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करता है। दोनों के दोनों आपको सही हो जाएंगे। सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है अस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण आपको डीआरडीओ द्वारा किया गया था और डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने चक्रवात जो रेमेल है यह आपको पूर्वोत्तर भारत में आया था। बता दें जो पूर्वोत्तर रेमेल है इसका जो नामकरण है यमन ओमान देश के द्वारा किया गया था। क्या ओमान देश के द्वारा किया गया था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है के संबंध में विचार करना है। पहला कथन यह है कि जो यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्का जमने वाले विकार है। ये बात सही है कि यह जो है कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट है, बट यह थक्का जमने वाले विकार नहीं है बल्कि यह जो है रक्त के थक्का को गठन करता है, गठन करने का काम करता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी जो है को सही है। बी फॉर बॉम्बे। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और जो ईथर एक्सचेंज जो टेंडेड है फंड के शुरू करने वाला एशिया का पहला देश आपको आपको हांगकांग बन गया। क्या हांगकांग बन गया है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बाला ने संयुक्त रूप से मिलकर के संविधान उद्यान का स्थापित किया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहां पर बनाया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष आंकलन रिपोर्ट ISSAR की रिपोर्ट पर बात
विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर के अर्थात 31 दिसंबर 2023 तक 127 भारतीय उपग्रहों पर प्रक्षेपित किया जा चुका है। 160 प्लस भी किया जा चुका है उपग्रहों को प्रक्षेपित। 31 दिसंबर 2023 को LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO अर्थात जियो स्क्वायरनिकल अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रहों को छोड़े जा चुके हैं। इस प्रकार देख सकते हैं ऑप्शन दोनों के दोनों सही है, सी फॉर चेन्नई। निम्नलिखित कथनों में जो बताइए कौन सही है। पहला कथन यह है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ जो कंट्रोल है इसको समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन यह है कि इस अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया था। ये कथन दोस्तों, ये जो कथन है ये गलत है। पृथक विधान परिषद की स्थापना है 1909 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 और 3 दोनों सही है, सी फॉर चलिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति के रूप में उनको अधिकार प्रदान किया है, तो गंगा और यमुना को। क्या गंगा और यमुना को। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसका सेवा मुक्ति की जो आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया है, ये आपको बता दें तो 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो सदस्य है उसकी जो आयु सीमा है 65 वर्ष या 6 वर्ष का है। चलिए, टिप्पणी लोक नृत्य, टिप्पणी लोक नृत्य आपको है गुजरात का ये लोक नृत्य है। हड़प्पा नगर के बारे में बताना है। पहला कथन ये है कि हड़प्पा जो कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिले हैं, नहीं जी, हड़प्पा में जो है ना आपको अन्नागार मिला है, जबकि जो स्नानागार है ये आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुद्धता प्राथमिक उत्पाद कहाँ उच्चतम होता है, आपको कटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसा है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि अलाउद्दीन जो खिलजी के उसकी बाजार नियंत्रण नीति है उस पर विचार करना है। जैसे पहला जो कथन है कि उसने दिल्ली के खाद्यान्न वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए थे, सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी को शाहना कहा जाता था, ये भी सही है दोस्तों। और एक जो कथन 3 में कहा जा रहा है कि व्यापारियों का जो लेखा जोखा नहीं होता था, यही जो कथन है गलत है। 2 और 3 दोनों कथन सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। से जीवित और उसको प्रजनन की क्या विधि है। जैसे फंजाई की बात किया जाए तो इसमें जो प्रजनन की जो विधि है निषेचन है, मोनेरा में संयुग्मन है, जबकि एनिमेनिया में है ना लैंगिक प्रजनन द्वारा इसमें प्रजनन की विधि होती है। इस प्रकार से आपसे कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 जो कथन है ना वो सुमेलित है, यानी सिर्फ और चेन्नई आपको ऑप्शन हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में किस मंत्री को 10 साल बंदोबस्त है ना 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, टोडरमल के द्वारा ऐसा किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुआ था उससे मिलान करना। जैसे इलाहाबाद जो क्रांति के जो नेतृत्व किए थे लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में हजरत महल। लेकिन बरेली से अजीमुल्ला नहीं थे, बल्कि बरेली से आपको खान बहादुर खान थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनकी काल क्रम में सजाना है। जैसे बारदोली सत्याग्रह दोस्तों आपको 1928 में हुआ था, है ना। और लाहौर जो षड्यंत्र है 1929 में हुआ था। नमक सत्याग्रह आपको 30 में हुआ था 1930 में, और जो पुना पैक्ट है 1932 में हुआ था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 ये ऑप्शन इज करेक्ट है। रिंग गार्ड शब्द का जो संबंध है बास्केटबॉल से है, रिंग गार्ड शब्द का संबंध बाबर के संबंध में बताना है। बाद में एक नए युद्ध प्रचलित किया, बिल्कुल सही है। युद्ध में बाबर ने बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था दोस्तों। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया, ये भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है कह रहा है कि उससे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त है, अफगान थोड़ी ना था, ये तुर्की का था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डी सिर्फ गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित कथनों में कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। जैसे थॉमस मुनरो के द्वारा आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, है ना। और इसका जो उद्देश्य है मध्यवर्तियों को कम करना, और इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल होते गए और
इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। नहीं दोस्तों, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको मद्रास और जो बम्बई के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। बताते चलें तो मारवाड़ी जो व्यवस्था है मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, और जो है जमींदारी जो व्यवस्था है आपको कार्नवालिस द्वारा लाया गया था। चलिए मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 30। जैसे संथाल विद्रोह का जो वर्ष है, उत्थान उद्भव वर्ष है, वो 8550 में इसकी हुआ था ये आंदोलन। मुंडा विद्रोह 1899 में, और ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आपको बॉम्बे सॉरी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, है ना। वहीं फिरोज शाह जो मेहता, फिरोज शाह मेहता के द्वारा आपको पटना पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 32 जो क्वेश्चन है ये अपने आप में गलत है। इसका प्रश्न कुछ और, ऑप्शन कुछ और दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। जलप्रपात है उसको मिलान करना है कि वह कौन सा देश में है। जैसे एंजिन जलप्रपात आपको वेनेजुएला में पड़ता है। डेल्ला जलप्रपात और जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपको कनाडा में है। इस प्रकार ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएंगे। क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देश और उसके राजधानी मिलान करना है। जैसे नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, लाताविया के रीगा, लेकिन जो अजरबैजान की जो राजधानी है वह आपका बाकू है ना। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। गलत ऑप्शन आपको डी है। जनसंख्या की दृष्टि से चार सबसे बड़ा देश आपको बता दें तो सबसे बड़ा देश आपको जनसंख्या की दृष्टि से चाइना है, उसके बाद भारत, यूएस एंड देन इंडोनेशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि 52वां संविधान संशोधन नियम से पहले तक भारतीय राजनीतिक दलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। बिल्कुल, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 ही पहला था, और जिसके तहत राजनीतिक दलों को भी संविधान में दर्जा दिया गया है ना। और सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू किया गया था। दोनों के दोनों आपको सही है, सी ऑप्शन। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में गठित समिति की नियुक्ति में कौन शामिल है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति में प्रधानमंत्री, भारत के कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता भाग लेते हैं। याद रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। 1 3 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में कौन विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 11वीं अनुसूची में तो बहुत सारे विषय हैं, जिनमें से प्रमुख है आपको कृषि भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, परिवार कल्याण भी है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षा भी है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। आप सब के सब यहाँ पे सही हो जाएंगे, डी फॉर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, कॉस्मिक किरण के बारे में बताना है। जो अल्फा जो किरण है, यह अल्फा किरण आपको उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक है। वही कॉस्मिक किरण की बात किया जाए तो ये उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन होते हैं। गामा किरण की है ये उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन होते हैं, और जो बीटा जो किरण है दोस्तों ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन होते हैं। शिरोजीवा का जो युद्ध है ये ऑस्ट्रिया और जो है पर्सा के बीच हुआ था, शिरोजीवा का युद्ध। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ की जो रचना है ये आपको कॉल मॉकर्स के द्वारा किया गया था। याद रहे कॉल मॉकर्स की एक किताब अन्य है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल की जो पुस्तक के जो लेखक है कॉल मॉकर्स है। सिकंदर के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है कि सिकंदर के जो गुरु हैं अरस्तु हैं, बिल्कुल सही है। इसके आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज था, ये भी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसकी जो मृत्यु है 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था। यानी तीनों के तीनों जो आपको ऑप्शन सही है, कथन सही है। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और बृहद्रथ की हत्या आपको किसके द्वारा कर दिया गया था, नंद के द्वारा कर दिया गया था, कर दिया गया नंदी वर्मन के द्वारा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे पहला कथन आपको कि भानुगुप्त के एरर अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सही है। और जो तोरमान और जो मिहिर कुल है, इनका संबंध आपको हुन वंश से आपको इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45, अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, गलत है ऑप्शन। तारांकित प्रश्नों में लिखित प्रश्न उत्तर दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों आपको गलत हो गए हैं। और अल्प सूचना के प्रश्न वे होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है। केवल ऑप्शन कथन 3 सही है दोस्तों। चलिए, बीमारी दिया गया है, रोग दिया गया है और किस कारण से होता है उसके बारे में बताना है। जैसे जो हैजा है, हैजा आपको घरेलू मच्छर से नहीं होता दोस्तों। हैजा होता है पानी से, जल योदिस से। मलेरिया मदा एडिस मच्छर से नहीं होता है। और डेंगू है वो मदा एनाफिलिज, यानी कि डेंगू होता है आपको मदा एडिस मच्छर से, और जो मलेरिया है मदा एनाफिलिज से होता है। इस प्रकार से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर गतिरोध किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? जब साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ऐसा किया जाता है। ओके, ऑप्शन सिर्फ ए सही हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसमें लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाता है, बिल्कुल सही है जी। इसमें लेंस की जो फोकस दूरी है वह बढ़ जाता है, नहीं, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है, घट जाता है। इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। सिर्फ इसमें आपको बताया जा रहा है कौन सही है, तो 1 और 3 सही है। सह्याद्री जिसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इसके संबंध में कथन पर विचार करना है। पहला है कि इसका जो विस्तार है उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है, सही है दोस्तों। ये इसका जो पश्चिमी ढाल है तीव्र है और जो खरा है तीव्र और खरा है, जबकि जो पूर्वी ढाल है इस सामान्यतः सीढ़ीनुमा को देखने को मिलेगा। यह प्रायद्वीप के भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य भी करता है और नीलगिरी के समीप या पूर्वी घाट जो है मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। ये चारों के चारों कथन आपको सही है, उपयुक्त आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में कौन ताजे जल का निकाय है? आपको बुलर झील है ना, लद्दाख वाला बुलर झील। पीत रस का जो निर्माण आपको कहाँ से होता है? एक कृति के द्वारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक नदी 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है? दोस्तों, तीस्ता नदी नहीं आता, बाकी जब देख सकते हैं कि सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सभी जो नदियां हैं वह सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत आता है। मोनेक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, मोनेक्स जो है ये आपको मानसून प्रयोग से संबंध है। आयनिक यौगिक है ना, आयनिक कंपाउंड के बारे में निम्न में क्या सही है? पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि उनका गलनांक उच्च होता है किंतु क्वथनांक निम्न होता है, ये गलत है। दूसरा है मतलब उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, उनका गलनांक निम्न होता है किंतु ये भी एक ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। और तीसरा बताया जा रहा है कि ये सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील होते हैं। याद रहे, आयनिक जो कंपाउंड है वो कभी भी मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं होते, ये पानी में घुलते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करते हैं? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56, नगद जमा अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होगा? देखिए, तो वाणिज्यिक बैंकों को अगर हम नगद जमा अनुपात में अगर हम कटौती करते हैं दोस्तों, तो वाणिज्यिक बैंकों को क्या होगा, ऋण प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाएगा, है ना। और बैंकों को अधिक लाभ होंगे अगर हम नगद जमा अनुपात में कमी करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों की निष्क्रियता में और वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, सरकारी प्रतिभूतियों में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि 1, 2 और जो है उसको 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध जिस पर हम लोग रहते हैं वहां पे
अल्पतम दिवस यानी सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। निम्न स्थानीय पवनों में कौन एक गर्म प्रकृति की नहीं है? जितना भी है सिरोको है, चिनूक है, हेरमटन सब गर्म वायु है, लेकिन बोरा गर्म वायु नहीं है। किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार में, है ना, अंग्रेजी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष? 2018 में दिया गया था। किसका मिलान गलत है? जैसे पहला है आपको फ्रेजर आयोग का जो उद्देश्य है पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करना था, फ्रेजर आयोग का। फिल्टन आयोग का जो उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना था। सर्जेंट आयोग, दोस्तों सर्जेंट आयोग है, इसका जो उद्देश्य है शिक्षा आयोग, शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना था, न कि सेना में सुधार पर। और जो दुर्भिक्ष आयोग है, इसका जो उद्देश्य था अकाल निवारण हेतु था, दुर्भिक्ष आयोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 मिलान करना है। पहला है कि जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना, संगीत। सरस्वती पुरस्कार आपको साहित्य में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान में दिया जाता है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। ये सब ऑप्शन देख लीजिए। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है? दोस्तों मृदा भी है, ये है, उत्पादक है, ये है, तापमान है, ये है, कार्बनिक चीज भी है। सभी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जी। इन्होंने उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में थे? नहीं जी, आत्मा परमात्मा के बारे में विचार नहीं किए थे। उन्होंने दुख के निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही हो जाएंगे, सी फॉर। स्थापना के अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम में सजाना है। दोस्तों LIC की जो स्थापना है 1956 में की गई थी। RBIDBI जो बैंक है उसकी स्थापना 1963 में। UTI की स्थापना 1964 में और सेबी की जो स्थापना है 1988 में किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपको डॉक्टर बी कुरियर को माना जाता है। तो CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के विषय में बात करना है दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर को अमेरिका द्वारा बनाया गया था। अमेरिका की एक कंपनी है एरोस्पेस और जो बोइंग, ये दोनों मिल करके इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया था। पहला का ऑप्शन कथन दिया जा रहा है कि इनका जो निर्माण है एयरबस द्वारा किया गया था। नहीं जी, एयरस्पेस और बोइंग के द्वारा किया गया था। चलिए, ये भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लड़ाकू हेलीकॉप्टर है? नहीं, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि मालवाहक हेलीकॉप्टर है, मालवाहक है, जहाज है ये। दूर संचार प्रसारण हेतु निम्नलिखित प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिनी होती है, कक्षा वृत्ताकार होता है और कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होता है। और जो कक्षा है 22,336 किलोमीटर के तुरंत पर होता है। ये बिल्कुल नहीं गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि विधि निर्माण की जो संबंधी अवशिष्ट शक्तियां हैं संसद में निहित है? आर्टिकल 250, 245, 245, 69। उत्तर प्रदेश में आपको 100 विधानसभा सीट है, महाराष्ट्र में 78 गो, बिहार में 75 गो और कर्नाटक में 75 गो है, ना कि 68 गो। तो गलत कौन हो जाएंगे? डी गलत हो जाएगा। चलिए जी, कार्बन मोनोऑक्साइड पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्पादन है मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण दहन से नहीं बल्कि अपूर्ण दहन से होता है। और इसकी जो हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता है ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। नहीं जी, ज्यादा होता है। इस प्रकार दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। 71 डॉपलर इफेक्ट या तरंग स्रोत से सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। रमन प्रभाव, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है ना, विक्षेपण के कारण प्रकाश का तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। बॉयल का जो नियम है ये गैस के दाब और कंटेनर की आयतन के बीच के संबंध को बताता है, बॉयल का नियम। ये तीनों के तीनों सही है।
सी, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है दोस्तों? इसको पार्श्व क्रम में अर्थात समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है। शून्य प्रतिरोध, जीरो रेजिस्टेंस एंड चुंबकीय क्षेत्र की निकासी। अगर ऐसा करते हैं तो अतिचालक संदर्भित करेगा वो चीजें। दोनों के दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन आपको 74, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? जो बुर्जुना दर्रा है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बिल्कुल सही है जी। और सिर्फ किला जो दर्रा है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में दिया जा रहा है कथन में कि ये गंगटोक से तिब्बत को जोड़ती है, बिल्कुल गलत बात है ना। बाकी सब सही है, बी गलत है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? ये दोस्तों ये बात आ जाए तो ये पूर्वी घाट पर स्थित है। पूर्वी पूर्वी घाट की एक जो पहाड़ी का नाम है क्या है? पालनी है ना, पालनी की पहाड़ी है। चंबल, बेतवा, केन ये सभी के सभी आपको यमुना ना है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक है, उसमें ज्यादा खनिज पाए मिलते हैं। दोस्तों वायु दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर, याद रखिए। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, लेकिन दोस्तों विश्व खाद्य दिवस आपको 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ओके, तो गलत बोल रहा है ना, डी गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है? तो कैल्विन, कैल्विन का उपयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कार्बन के अप्रूप कौन कौन है? तो कार्बन के अप्रूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, नहीं तीनों है, फ्लोरीन भी है, C60 भी है, तीनों है जी। घरेलू उत्पाद क्या इसके बराबर होते हैं? अगर हम राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से शुद्ध साधन कारक को अगर आय को घटा देते हैं तो हमें घरेलू उत्पाद मिल जाते हैं। चलिए, पारद और कोई अन्य धातु मिलते हैं तो उसको हम मिस अमलगम बोलते हैं जी। तांबा और जस्ता अगर मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तांबा और जस्ता। कांसा है ना, तांबा टीम मिलेगा तो पित्तल, और सीसा टीम मिलेगा तो सोल्डर। इस प्रकार से 82 के कौन सा सही हो जाएंगे? ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फूंफस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को प्रभाव करता है? नहीं जी। बात मानते हैं कि धमनी में ऑक्सीजन होता है, शुद्ध होता है रक्त, लेकिन फूंफस धमनी में आपको अशुद्ध रक्त होते हैं, CO2 वाला होते हैं। और फूंफस शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है बल्कि शुद्ध वायु वाला अर्थात ऑक्सीजन वाला होता है। इस प्रकार से दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सही है। जैसे मुनेरा और जो प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, बिल्कुल सही है। और मुनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव आते हैं, नहीं जी, प्रोकैरियोटिक आता है ना, प्रोकैरियोटिक आता है, ये गलत हो गया। नील हरित शैवाल मुनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है जी। 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए, थोक के मूल सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक का भार सबसे ज्यादा है? विनिर्माण उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन अस्थि पशुपाद का हिस्सा नहीं है, यानी पैर में से किस हड्डी नहीं है? जैसे टॉर्सल आपको मिल जाएंगे, पोर्टेला मिल जाएगा, आपको फ्लैंजेजा मिल जाएगा। जो स्कैपुला है दोस्तों ये कंधे के पास में होता है, क्या कंधे के पास में होता है स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 87, कौन गैर संक्रामक है, यानी फैलता नहीं है? बेरी बेरी आपको गैर संक्रामक है, रिकेट्स गैर संक्रामक है, कैंसर भी गैर संक्रामक है, लेकिन जो संक्रामक क्या क्या है भाई? टीबी हो जाएगा, एड्स है, एंड स्कर्वी, ये सब जो है जो डिजीज है ये संक्रामक है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना नहीं होती है वह क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है बी में कि CO2 का सॉरी CO2 का कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ये गलत बात है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण के कारण बनता है? लैक्टिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं बैसिलस। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था में प्यारे दोस्तों न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है।
मध्यकाल में जो बिहार की जो बिहार शरीफ है वो किस लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों? ये विद्या के रूप में जाना जाता था और धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाना जाता था। 2 और 3 सही हो जाएंगे जी, 2 और 4। चलिए, पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? ये आपको शेरशाह जी बनाए थे, है ना, शेरशाह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में चौकीदारी भी एक आ गया था दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1916 में किया गया। फरवरी 1938 में बिहार के चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दे दिया था दोस्तों? उसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए ऐसा किए थे लोग। बिहार दिवस का क्या मतलब है, क्या महत्व है, और हर साल 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च 12 को ही बिहार को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग किया गया था, इसलिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार राज्य की अवस्थिति निम्न देशांतरों के बीच है, 84 से लेकर के 88 डिग्री पूरब में। ठीक है जी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग लगता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से, यानी कि बिहार के अगर ऊपर जाएंगे या फिर उत्तर में जाएंगे और पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ी देखने को मिलेगा। ओरेकल क्या है? डाटा बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है क्या? ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने कि इंटरनेट आपको इनमें से क्या अनुमति देता है? इंटरनेट आपसे आप ईमेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। सभी के सभी ऑप्शन सही है दोस्तों।